कुल्ला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आँख के नाकामे तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया, और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये खूबसूरत महफिल खानकाए बुखारिया के ज़ेर एहतमाम उर्स बुखारी के मौके पर साहिब सज्जादा हज़रत पीर सैयद सैफुल हसन साहब बुखारी मुद्दज़िल्लहुल आली ने उलमाए किराम और मशाइख़ इज़ाम को बड़ी तादाद में मुंतखब किया, मदऊ किया, और मुझसे पेशतर आपने मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हाफिज एहसान कादरी साहब से उनका खिताब समात कर लिया है, और शायद मेरे बाद भी आपको आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सुनना है। थोड़ी देर के लिए जितना वक्त मुझे दिया गया है उसको लेकर कुछ आपकी खिदमत में अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा के फरामीन पेश करने की सआदत हासिल की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत देर तक कोई आपका वक्त लेना मंजूर नहीं है, जितनी देर तक आप थोड़ी देर में सुनेंगे बस उतना ही आपको सुनाया जाएगा, लेकिन आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। ये बुजुर्गान दीन के जो उर्स की महफिलें होती है, आरास की जो महफिलें होती है, उसमें आपको जमा करने का एक मकसद होता है, और वो मकसद क्या है कि जिन नुकूश पर चलकर, जिस रास्ते पर चलकर ये लोग अल्लाह वाले बने हैं, अल्लाह के वली बने हैं, वो रास्ता आपको भी दिखाया जाए, और वो भूला हुआ सबक आपको हम सबको याद दिलाया जाए। ये जो उर्स होते हैं ये सब के उर्स नहीं होते, उर्स सिर्फ अहले जन्नत के हुआ करते हैं, उर्स जन्नती लोगों के हुआ करते हैं। और जन्नत का रास्ता क्या है, जन्नत का रास्ता कौन सा रास्ता है? अब तक यकीनन हमारे शोरा ने आपको जन्नत का रास्ता दिखाया होगा, मुझसे पेशरू खुतबा ने भी आपको जन्नत का रास्ता बताया होगा, लेकिन अल्लाह के कुरान की रोशनी में सिर्फ एक पॉइंट आपको जन्नत में जाने का मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंतहाई आसान है, जन्नत मिलेगी, और जन्नत मिलने के लिए क्या तरीका है, जन्नत मिलने के लिए कौन सा रास्ता है। जन्नत उतनी मुश्किल नहीं है जितना बदअकीदों ने बता दिया, और जन्नत उतनी आसान भी नहीं है जितना हमारे शोरा ने बता दिया। इतना भी आसान जन्नत नहीं जिसमें शायरी में जन्नत बताई जाती है, और उतनी मुश्किल भी नहीं जो लोगों के बदअकीदों की महफिलों में बताई जाती है। इस्लाम मजहब एतदाल है, कितना आसान है जन्नत में जाना। तो कुरान ही रास्ता बताता है, अल्लाह ही रास्ता बताता है। जन्नत में जाने का रास्ता क्या है? तो कुरान कहता है इन तजतनिबु कबाइरा मा तुनहाउना अन, जो गुनाह कबीरा से बच गया, जिसने अपने आप को गुनाह कबीरा से रोक लिया, यानी बड़े गुनाह, जिन गुनाहों को अल्लाह ने हराम किया है, जिन गुनाहों से बचने का हुक्म दिया है, जिन गुनाहों से रुकने का हुक्म दिया है, कुरान कहता है अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे, अगर तुम गुनाह कबीरा से बचोगे, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है मा तुनहाउना अन व नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो हम तुम्हारे छोटे गुनाहों को यूं ही माफ कर देंगे, और तुम्हें इज्जत का ठिकाना जिसे जन्नत कहते हैं उस जन्नत के अंदर हम तुमको दाखिल कर देंगे। वाह, नारे तकबीर। क्या वादा है, ये
किसका वादा है? ये अल्लाह का वादा है। बचना किससे है? सिर्फ बड़े गुनाहों से बचना है, गुनाहे कबीरा से बचना है। गुनाहे कबीरा से बचना तुम्हारा काम है। मेरा अल्लाह का वादा सच्चा है, मेरे रब का वादा सच्चा है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह का वादा झूठा नहीं होता, अल्लाह का वादा सच्चा है। वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, वो अपने वादे को पूरा करता है। अब आइए यहाँ सुनना ये है, बड़े गुनाह क्या है, गुनाहे कबीरा क्या है। थोड़ा अगर वक्त में जितनी गुंजाइश है, कुछ गुनाहे कबीरा आपके सामने पढ़ता हूँ और आज से हम अहद करेंगे, मैं भी अहद करूँ, आप भी अहद करें कि हम सब बड़े गुनाहों से बचेंगे। मेरे भाइयों, जन्नत में सब जाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ अच्छी तरह याद रखना, अगर मेरा दामन पकड़ोगे तो जन्नत नहीं मिलने वाली जब तक कुरान का दामन ना पकड़ो। अगर पीर का दामन पकड़ोगे तो जन्नत नहीं मिलने वाली जब तक कुरान का दामन ना पकड़ो। याद रखना, सच्चा पीर वही है जो कुरान की तालीम बताता है। अगर कोई ये कहे कि जो जी में आए करो, मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा, तो याद रखना किसी की तबीयत नहीं चलेगी, सिर्फ कुरान और सुन्नत की तालीम हमें जन्नत में लेकर के जाएगी। और याद रखना, हमारे जितने पीर हैं, सिद्दीक अकबर से लेकर आज तक के मशाइख तक, सबने हमें कुरान का रास्ता बताया, सबने हमें हदीस का रास्ता बताया। अच्छी तरह याद रखना, हजारों की तादाद में उर्स के नाम पे जमा होने वालों, मेरी कौम के जवानों, आज कितना अच्छा दिन है, आज कितनी अच्छी रात है। इतने लोग किसको मिलते हैं, इतने लोग कहाँ आते हैं। और एक बात आपको बता दूं, जहां 40 मोमिन जमा होते हैं, उनमें एक अल्लाह का वली होता है। यहाँ तो हजारों लोग जमा है। अल्लाह अकबर। जमीन के अंदर के औलिया तो मौजूद है, जमीन के ऊपर के औलिया भी हमारे दरमियान मौजूद है। अगर हम यूं ही आकर यूं ही चले गए और हमने जिंदगी गुजारने का तरीका न सीखा, हमने कुरान और हदीस की तालीम न सीखा, तो याद रखना, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कोई बंदा प्यासा हो और दरिया के किनारे भी प्यासा ही रहे, तो उसकी महरूमी का आलम क्या होगा। तो आइए, गुनाहे कबीरा से बचना है। आज एक नारा लेकर जाएं, गुनाहे कबीरा से बचना है। कबीरा मतलब बड़ा, बड़े गुनाहों से बचना है। वैसे तो एक बात अर्ज कर दूं, कोई गुनाह छोटा होता ही नहीं, इसलिए कि याद रखना, कोई गुनाह छोटा नहीं होता। किसी गुनाह को छोटा समझ के कभी करना मत, किसी गुनाह को छोटा समझ के कभी करना मत, इसलिए कि जब वो ठोकर जो लगा करती है वो पहाड़ों से नहीं लगती, बल्कि ठोकर हमेशा छोटे छोटे पत्थरों से लगा करती है। इसलिए हो सकता है आपने किसी गुनाह को छोटा समझ करके किया और वही गुनाह आपके जहन्नम में जाने का सबब बन जाए, वही गुनाह आपके जहन्नम में दाखिले का सबब बन जाए। अल्लाह अकबर। और किसी नेकी को छोटी समझकर कभी मत छोड़ना, इसलिए कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आओ, आज जन्नती बंदे का तरीका हमें कुरान में अल्लाह ने बताया है। बड़े गुनाहों से बचो अल्लाह के लिए, अल्लाह ने तुम्हारे साथ जन्नत का वादा किया है। याद रखना मेरे भाइयों, हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन गुनाहे कबीरा से यानी बड़े गुनाह से बचते नहीं। तो आइए, वो बड़े गुनाह क्या है, उनमें से चंद गुनाह पढ़ दिए जाते हैं। आइए, जो गुनाहे कबीरा है यानी बड़े गुनाह है, उन बड़े गुनाहों के अंदर एक गुनाह ये है, क्या, बदनजरी करना, यानी किसी औरत पर किसी मर्द का पाप की नजर डालना, गलत नजर डालना, बदनजरी का शिकार होना। अल्लाह अकबर। और किसी औरत का किसी मर्द को पाप की नजर से देखना, यह भी गुनाह कबीरा है। कुरान कहता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, ऐ मेरे महबूब, आप ईमान वालों को हुक्म दे कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। याद रखना, अपनी निगाहों पे कंट्रोल करो। आज फिल्में देखकर, सीरियल देखकर लोगों की ये आदत बन गई है, चक्कर मकर चलते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, गंदी पिक्चरें देखते हैं। कोई औरत सामने आ जाए, बल्कि अब तो हालात इतने गंदे हो चुके हैं, हालात इतने बुरे हो चुके हैं, मोहल्ले में कोई लड़की, मोहल्ले में पड़ोस की अगर नजरों से अगर गुजर जाए तो हम उस पर भी पाप की नजर डालते हैं, उस पर भी गंदी नजर डालते हैं। सुन लो, अपनी आंखों को आवारा न करो, अपनी आंखों को पापी न करो। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अच्छी तरह से सुन लो, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी औरत को पाप की नजर से देखा होगा, जिस मर्द ने किसी औरत को गंदी नजर से देखा होगा, या किसी औरत ने किसी मर्द को गंदी नजर से देखा होगा, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमाते हैं उसकी आंखों में कयामत के दिन जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें उसकी आंखों में डाली जाएगी। ये जहन्नम की आग क्या है? ये कोई कहानी किस्सा नहीं है। जहन्नम की आग क्या है? अल्लाह के नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारी दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा, यानी अल्लाह अकबर, 69 दर्जा ज्यादा, 69 दर्जा ज्यादा दुनिया की आग से जहन्नम की आग तेजो तर्रार है। यानी कि दुनिया की आग को अगर 69 दर्जा ऐसे ही हरारत और बढ़ाई जाए तो कितनी तपिश होगी, कितनी हरारत होगी। अल्लाह के सच्चे नबी गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम की आग में दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा हरारत है। यानी कि जहन्नम की आग को अल्लाहु अकबर 70 मरतबा जब रहमत के पानी से धोया गया है तब कहीं जाकर के दुनिया की आग बनी है। आप अंदाजा करें दुनिया की आग का ये आलम है, तो इससे 69 दर्जा ज्यादा जो आग में हरारत होगी, जो आग में तपिश होगी, उसकी हरारत का आलम क्या होगा। और फिर मेरे आका फरमाते हैं औरतों को गंदी नजर से देखने वाले, औरतों को पाप की नजर से देखने वाले, उनकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी। मेरी कौम के जवानों, ये गुनाहे बेलज्जत क्यों करते हो? किसी लड़की पर नजर पड़े तो उसको बहन की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते? अगर बड़ी हो तो उसको माँ की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते? अगर छोटी हो तो उसको बेटी की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते? हर औरत को पाप की नजर से देखा जाता है, हर औरत को गंदी नजर से देखा जाता है। सुन लो, जिसकी आंखें इतनी कमजोर हो, जिसकी आंखें इतनी नाजुक हो, अगर हमारा पलक का बाल टूट कर हमारी आंख में आ जाए तो बताओ हम उसको बर्दाश्त कर पाते हैं? अपनी ही पलक का बाल अगर अपनी आंख में टूट करके आए हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। औरतों को पाप की नजर से देखने वालों, जब तुम्हारी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी उस वक्त इन आंखों का क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। अगर अम्मी या बहन प्यास काट रही हो और कटती हुई प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात जो नजर भी नहीं आते, अगर वो प्यास का जर्रा हमारी आंख में चला जाए तो बताओ क्या हमारी आंख उसको बर्दाश्त कर पाती है? नहीं कर पाती ना। वो प्यास का जर्रा जो नजर भी नहीं आता अगर वो आंख में चला जाए तो आंखें हमारी इतनी कमजोर हैं, आंखें हमारी इतनी नाजुक हैं कि नजर न आने वाला वो जर्रा आंखों को रुला देता है, आंखों को लाल कर देता है, आंखों को सुर्ख कर देता है। बताओ जब प्यास के नन्हे जर्रात हमारी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाती तो जहन्नम की आग की सलाखें हमारी आंखें कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? दुनिया के अंदर जवानी की रंगरेलियों में, दुनिया के अंदर जवानी की मौज मस्तियों में लड़कियों के साथ हराम ताल्लुकात बनाने वालों, नाजायज ताल्लुकात बनाने वालों, कभी गौर किया सिर्फ देखने पर इतना बड़ा वबाल है, सिर्फ देखने पर इतना बड़ा अजाब है कि जहन्नम की आग में सलाखें डाली जाएगी। अब आपसे पूछता हूं तो जो किसी के साथ बदकारी करे, किसी के साथ ज़िना करे, उसका क्या अंजाम होगा? अब उसका